सूद एक ऐसा चीज है जो चीज इंसान को फायदा कम और नुकसान ज्यादा देते हैं। सूद एक ऐसा चीज है जो इंसान को गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बना देता है। जो इंसान गरीब है वो गरीब से गरीब होता जाएगा और जो इंसान अमीर है वो अमीर से अमीर होता जाएगा। क्योंकि आप लोगों को तो पता है, बैंक में जो लोन देते हैं वो पैसे वाले को देता है, जिसके बहुत सारे पैसे ऑलरेडी है उनको लोन देता है। जिसके सच बोलूं तो उन लोगों को उन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, तब भी बैंक वाले उसे लोन देते हैं। और जिसको एक्चुअली जरूरी है उन पैसों की, उन्हें नहीं मिलता। एक अमीर घराने के लोगों को बैंक ने लोन दिया तो लोन तो ऐसे ही नहीं देगा, उन पर कोई इंटरेस्ट देगा। जब वो अपने बिजनेस में वो पैसा लगाएगा तो उनमें तो उनका रेट भी ज्यादा हो जाएगा। जो रेट पहले था उनसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो तो उन सूद को भी जोड़ेगा, उनमें जोड़कर उसे मुनाफा ज्यादा होगा। लेकिन जो खरीदने वाला है एक या दो, उनका तो नुकसान हुआ और उन्हीं का पैसा उन बैंकों में जाता है। पहला मुद्दा। और दूसरा मुद्दा एक तरीका और है सूद का, जो अक्सर सिटी में, विलेज में, गांव में चलता है और वो बहुत खतरनाक सी चीज है। बैंक का जो लोन है, जो बैंक का सूद है, वो तो जितने दोगे धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन जो अक्सर गांव में चलता है वो बहुत, जो गांव का सूद चल रहा है वो बहुत खतरनाक है। उस सूद के वजह से कितने लोगों की घर उजड़ गए, उन सूद की वजह से कितने लोग अपने घर से बेघर हो गए, कितने लोगों को अपने सब कुछ गंवाना पड़ा, कितने लोगों को अपने घर तक गंवाना पड़ा, सड़क पर आ गए। अब तो देखे ही होंगे इतने सारे लोगों को। और वही लोग जो लेते हैं, देने वाला नहीं, जो देता है वो तो फायदे में है, लेकिन जो लेते हैं उनके घर उजड़ गया। क्यों ऐसा होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए हम इसे ही बयां करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो लोग देते हैं वो अमीर से अमीर होता जा रहा है और जो लेता है। लेकिन जो लोग लेते हैं ये समझ कर लेते हैं कि हम दे देंगे 10% में, 20% में ले लेते हैं। मतलब कि अगर 1 लाख लिया, एक आदमी अगर 1 लाख लिया तो उनकी इंटरेस्ट, उनकी सूद 10% होगा या 15%। मतलब कि 1 लाख का 15,000 महीने में उनसे देना पड़ेगा। अगर उन पैसों से उनका मुनाफा हुआ, उनका फायदा हुआ, तब भी उन्हें उतना ही देना पड़ेगा। अगर नुकसान हो गया तब भी उन्हें उतना ही दे। चलिए मान लीजिए एक लोग जिनको एक ऑफर मिला, बहुत बड़े डील मिला, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। वो मनी मन यही सोचने लगा कि अगर 1 महीने में या 2 महीने में ये डील कंप्लीट कर पैसे आएंगे। मतलब कि उन्होंने एक डील साइन किया 20 लाख के। वो कपड़े का व्यापारी था, कपड़े का बिजनेसमैन था। तो उन्होंने सोचा कि अगर 1 महीने में अगर इतने सारे पीस, इतने सारे पैंट हो या टी शर्ट हो दे देंगे तो 1 महीने में हम 20 लाख कमा लेंगे। तो उनके पास तो ऐसा पैसा नहीं था 20 लाख के प्रोडक्ट तैयार करने में। तो उसने सोचा कि चलिए उसने सोचा कि इंटरेस्ट में कुछ पैसा ले लेते हैं। मान लीजिए उसने 5 लाख ले लिया और वो सारे प्रोडक्ट बनाने लग गए और 1 महीने में बन भी गया वो 20 लाख का प्रोडक्ट। अगर जो लोग उन्हें ऑर्डर दे के गए, डील साइन किए, उन्होंने फोन करके कहा कि अभी मार्केट खराब चल रहा है, हम नहीं ले सकते, आप रखिए, अगले महीने में ले लेंगे। तो आपके मन में तब क्या चलेगा? टेंशन ही तो चलेगा। क्योंकि 5 लाख का जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 50,000। आपको वहां पर 50,000 देना पड़ेगा सिर्फ उन 5 लाख की लेने की वजह से। ये नहीं कि 5 लाख लिए और 50,000 दे दिए तो 50,000 वहां से कम हो जाएगा। नहीं, उन 5 लाख का इंटरेस्ट 50,000 है। अब आपके माइंड में प्रेशर क्रिएट हुआ। 1 महीना हुआ, फिर आपने फोन किया, नहीं लिया। 2 महीना हुआ, फिर आपने फोन किया, वो यही बात दोहरा रहा है कि अभी बिजनेस बहुत खराब चल रहा है, हम नहीं ले सकेंगे। तो जितना आपकी खर्चा है आपकी कंपनी में, आपके जो वर्कर्स है उनमें, और तीसरा ये सूद। आप सोच कर देखिए, आप एक बार सोच कर देखिए, अगर वो उधारी में लिया होता 5 लाख, तो अगर आप
50,000 दे भी दिए होते तो कम होता, 4.5 लाख आपको देने पड़ते, लेकिन नहीं, आप इंटरेस्ट में लिया है, और वो भी लाख में 10,000, मतलब कि 5 लाख का 50,000 हर महीने उनको देना पड़ेगा। तो अगर आपका फायदा नहीं हुआ तो आप कैसे दोगे? 1 महीना चला गया, 2 महीना चला गया, 5 का 6 हो गया, अब 6 लाख, अब 6 लाख का आपका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब 60,000, और आपका व्यापार बिजनेस तो बहुत खराब चल रहा है। सोच कर देखिए। इसी तरीके से जो सारे लोग इसी तरीके से अपने आप को ऊंचा लेवल देने के लिए, अपने आप को पैसा वाला बनाने के लिए, अमीर रईस आदमी बनाने के लिए जो कर रहा है, हो सकता है वो कामयाब हो भी गया हो, तो क्या वो शांत में रहेगा, शांति में रहेगा? क्योंकि पैसा लेना बहुत आसान है, लेकिन उसे लौटाना बहुत मुश्किल है। अब तो 5 लाख एक बारी में एक तरीके से ले लोगे, लेकिन देना कई गुना मुश्किल है, आप दे ही नहीं सके एक बार में। और 5 लाख जब तक आप एक बार में नहीं दोगे, तब तक आपका वो इंटरेस्ट चलता ही रहेगा। अगर आपको वहां से छुटकारा पाना है तो आपको 5 लाख ही देना पड़ेगा, नहीं तो आपको उसका इंटरेस्ट 50,000 हर महीना देना ही पड़ेगा। आप कितने कमाते हो सोच कर देखिए, जरा सोचिए, लगाइए अपना दिमाग, आप कितने कमाते हो महीने में, कितने कमाते हो और कितना देना पड़ता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में फरमाया है, जो लोग मुसलमान है और सूद में पला बड़ा हुआ है, अगर उसने तौबा नहीं किया तो अल्लाह का खुला वार्निंग है कि उनके साथ युद्ध कर लो, उनके साथ जंग कर लो। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जो लोग ईमानदार है, मुसलमान है और शिर्क के दायरे में है और तौबा नहीं किया, तो उन पर लानत है, उन पर युद्ध चलाओ, उनसे वार करो और उन्हें दुनिया से खत्म कर दो। इतना बड़ा पाप है शिर्क, इतना बड़ा पाप है ये सूद। अब जरा गौर के देखिए, इतने जो आज सूद में डूबा हुआ है, जिनके घर में सूद है, उनके घर में कभी भी शांति नहीं हो सकता, कभी भी सुख नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे बनाने वाला ही हमें कह रहा है कि उनसे बचो। एक कार को बनाने वाला, एक मोबाइल को बनाने वाला, उनसे ज्यादा और कोई जानता है कि उसे किस तरीके से यूज करना है? एक कार का इंजीनियर, एक कार का साइंटिस्ट, उनसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि उस गाड़ी के लिए क्या फायदा है, क्या नुकसान है। एक मोबाइल बनाने वाला, एक मोबाइल का साइंटिस्ट, क्या हम उनसे ज्यादा जानते हैं या वो जानते हैं? जरूर वो जानता होगा, वही तो जानते हैं ना, उसने ही तो बनाया है। उससे ज्यादा कौन जानता है उस मोबाइल के बारे में कि अगर ऊपर से फेंक दिया जाए तो टूट जाएगा, या पानी में गिराया जाए तो खराब हो जाएगा। इसीलिए तो हर चीज के बॉक्स में एक कैटलॉग आता है, एक मैनुअल आता है, उनमें लिखा होता है कि इस चीज को किस तरीके से यूज किया जाए। ऊपर से मत फेंकिए मोबाइल को, टूट जाएगा, पानी में मत गिराइए, खराब हो जाएगा। इसी तरह हमारे बनाने वाला हमसे क्या कम जानते हैं या हम उनसे ज्यादा जानते हैं? वही तो जानता है कि एक इंसान को जीवन में, अपनी जिंदगी में क्या क्या कर्म करने हैं और किन चीजों से बचकर चलना है। वो तो हमसे ज्यादा ही जानता है। उनसे ज्यादा कौन जानता है हमारे बारे में? कौन जानता है हमारे बारे में? अल्लाह ताला फरमाता है सूरह मुल्क में सूरह नंबर 76 आयत नंबर 2 में, खलकल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने मौत और जिंदगी को इसलिए बनाया है ताकि हम परखे, ताकि हम एग्जाम ले, ताकि हम जांच ले हम में से कौन है ज्यादा अमल में अच्छा और कौन है बुरा। अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग सूद खाते हैं, मान लो कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। इतना खराब चीज, सोच कर देखिए। अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि जो सूद खाते हैं, जो सूद का पैसा खाते हैं, गोया कि वो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है।